हम HIV एड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो HIV एड्स के दौरान डेवलप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तब होते हैं जब स्टेज 3 में एड्स में आने के बाद में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इतना बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है कि तरह तरह के रोग जो सामान्यतः नहीं पनपते, सामान्य व्यक्ति के अंदर जो प्रभावी नहीं हो पाते, वो भी यहाँ प्रभावी हो जाते। इस तरह के इन्फेक्शंस को जो सामान्यतः रोग नहीं होते लेकिन बैड इम्यून सिस्टम की स्थिति में रोग हो जाते हैं, तो उन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडियासिस की। कैंडिडिया नाम के एक फंगस से ये इन्फेक्शन होता है। ये स्किन को, नाखूनों को और शरीर की सभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रभावित करता है, खासतौर पर ये मुंह और योनि मार्ग की। और कैंडिडियासिस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तभी मानते हैं जब ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन माउथ या वेजिना में हो, अदरवाइज इसको OI का केस नहीं माना जाता। सेकंड जो है वो है इन्वेसिव सर्विकल कैंसर, जो कि सर्विक्स से स्टार्ट होता है और इन्वेसिव हो जाता है, यानी कि स्प्रेड करता है बॉडी के अन्य पार्ट में। एड्स पीड़ित के अंदर प्रमुख इन्फेक्शन एक और है जिसको कहते हैं कोकीडियोडोमाइकोसिस। ये कोकीडियोइडिस फंगस के जरिए होता है। इसे वैली फीवर, डेजर्ट फीवर भी कहते हैं और ये स्पोर्स को इनहेल करने के कारण हो सकता है। क्रिप्टोकोकोसिस, ये इन्फेक्शन एक फंगस जिसका नाम है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के कारण होता है, जो कि सांस के जरिए लंग तक पहुंचता है और निमोनिया कॉज करता है। क्रिप्टोकोकोसिस जो है वो लंग्स को और CNS को प्रभावित करती है। एक अन्य रोग है जिसको हम शॉर्ट में क्रिप्टो कहते हैं, इसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। ये एक छोटे पैरासाइट जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम से होती है, जो कि डायरियल डिजीज पैदा करता है। इस रोग के अंदर जो प्रमुख लक्षण है वो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सीवियर क्रोनिक एंड वाटरी डायरिया। साइटोमेगलोवायरस का भी इन्फेक्शन एड्स के केस में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है और जिसके कारण निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इंसेफेलाइटिस और साइट थ्रेटनिंग रेटिनाइटिस जैसे रोग भी हो जाते हैं। अगर किसी को रेटिनाइटिस हो रहा है तो वो काफी खतरनाक भी हो सकता है, इससे ब्लाइंडनेस तक कॉज हो सकती है। HIV रिलेटेड इंसेफेलोपैथी भी काफी देखने को मिलती है इस पेशेंट में। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये माना जाता है कि इसका जो इन्फेक्शन है, HIV का इन्फेक्शन होने के कारण ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन, जो कि HIV पेशेंट में बहुत कॉमन हो जाता है। लेकिन ये कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ये एक्चुअली एक्वायर होता है सेक्सुअली या मदर से चाइल्ड में ड्यूरिंग बर्थ भी एक्वायर हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में नॉर्मल हेल्दी इम्यून सिस्टम है वहाँ ये लेटेंट या इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन इम्यून सिस्टम सप्रेशन की स्थिति में, स्ट्रेस, ट्रॉमा, अदर इन्फेक्शन की स्थिति में ये रीएक्टिवेट हो जाता है और सिम्टम प्रकट होते हैं। इसके अंदर पेनफुल कोल्ड सोर्स होना, जिसको फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं, जो माउथ के चारों तरफ, और पेनफुल अल्सर्स खासतौर पे एनस के चारों तरफ इसमें हो जाते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज्ड है, लाइक HIV के केस में हम देखें तो वहाँ पर ब्रोंकस के अंदर इन्फेक्शन ही कॉज करता है, निमोनिया भी कॉज कर देता है, साथ साथ इसोफेजाइटिस भी इसके कारण हो जाती है। ये HIV एड्स पेशेंट में काफी कॉमन वायरस है।
इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये हिस्टोप्लाज्मा नाम के फंगस से होती है। लंग्स में ये डेवलप होता है और इसके भी सिम्टम फ्लू या निमोनिया के जैसे होते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डैमेज है उनके अंदर प्रोग्रेसिव डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाती है और ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है। काफ़ी कॉमन एक इन्फेक्शन जो है, जो HIV पेशेंट में देखने को मिलता है और जो कि काफ़ी थ्रेटनिंग हो जाता है, दैट इज KS कापोसी सार्कोमा। ये वायरस के कारण होता है जिसको हम कहते हैं KSHV कापोसी सार्कोमा हर्पिस वायरस या HHV8 ह्यूमन हर्पिस वायरस 8। ये स्मॉल जो ब्लड वेसल हैं उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ कराता है और ये शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो इसके कारण फर्म पिंक या पर्पल स्पॉट्स स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं जो कि रेज्ड होते हैं और फ्लैट होते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं जब ये बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स, लंग्स, इंटेस्टाइन आदि में डेवलप हो जाए। ये काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलती है बीमारी HIV पेशेंट में वो है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक टिश्यू जो कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। इसमें कई तरह के लिम्फोमा यहाँ HIV केस में दिखाई से एसोसिएटेड मिलते हैं जिनमें नॉन हॉकिन्स लिम्फोमा और हॉकिन्स लिम्फोमा शामिल हैं। एक अन्य कॉमन इन्फेक्शन जो इनमें मिलता है वो है ट्यूबरकुलोसिस या TB। ये बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है जो कि एयर के जरिए स्प्रेड होता है, जो कि कफ, स्नीज, स्पीक आदि से ट्रांसमिट हो सकता है और इसके अंदर जो लंग्स हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। कफ, टायर्डनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। निमोसिस्टिक निमोनिया या PCP, ये फंगस है निमोसिस्टिक जेरोविसी, उसके जरिए होता है। निश्चित तौर पे ये तब हो रहा है जब इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और इसका जो फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन है वो है डिफिकल्ट ब्रीदिंग, हाई फीवर, ड्राई कफ। नेक्स्ट है निमोनिया जो कि काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है एड्स पेशेंट में। ये एक या दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और इसके जो कारक है, एजेंट्स है, कई सारे हैं। बैक्टीरिया भी हैं, कई वायरसेस भी हैं, कई फंजाई भी हैं जिनके कारण निमोनिया हो सकता है। ये बहुत ऐसी डिजीज है जिसके कई सारे एजेंट्स हैं और इसके अंदर कफ विथ म्यूकस, फीवर, चिल्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉमन सिम्टम है और HIV के कारण जिनका इम्यून सिस्टम बैडली डैमेज हो चुका है उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, न्यूमोकोकस जिसे कहते हैं उसके जरिए भी होती है। और आजकल HIV वाले व्यक्तियों को निमोनोकोकस निमोनियाई के अगेंस्ट वैक्सीन से भी वैक्सीनेट किया जाता है। साल्मोनेला सेप्टिसेमिया, ये साल्मोनेला से होने वाली डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर से पहुंच सकती है। साल्मोनेलोसिस इससे, जैसे आपको पता है हमने पहले भी बात की थी, इससे होता है और इसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होता है। साल्मोनेला सेप्टिसीमिया उनमें होगा जिनमें इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, जहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन यहाँ दिखाई देती है और जो इम्यून सिस्टम है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और सेप्टिक शॉक के कारण डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के कारण होने वाली डिजीज है और ये पैरासाइट कैट, रोडेंट, बर्ड आदि के माध्यम से, उनकी फिसिस के माध्यम से फैलता है। तो जो व्यक्ति इनको इनहेल कर लेते हैं डस्ट के साथ में या ईट खा लेते हैं फूड में, उनके अंदर ये पहुंच सकता है। ये कमर्शियल मीट के अंदर भी मिलता है लेकिन पोल्ट्री में जनरली नहीं मिलता। तो
इसका इन्फेक्शन लंग में हो सकता है, रेटिना में हो सकता है, हार्ट, पेनक्रियास, लिवर, कोलन, टेस्टिस, ब्रेन आदि में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। किड्स इसको ट्रांसमिट कर सकती हैं। जो रो रेड मीट है उससे भी ये हो सकता है, लेकिन उसको आप अगर प्रॉपरली कुक करते हैं तो नहीं होगा। वास्टिंग सिंड्रोम ड्यू टू HIV भी एक और स्थिति है जो HIV इन्फेक्ट एड्स में हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट। इस साथ ही साथ डायरिया, वीकनेस और फीवर मोर देन 30 डेज ये इसके अंदर देखने को मिलती है। फास्टिंग का मतलब है लॉस ऑफ मसल मास। तो ये बहुत कॉमन है HIV ये और एड्स के पेशेंट के अंदर। तो यहाँ हम जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की उसकी बात यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।